हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को किए बिना कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसको अंग्रेजी पूरी तरह मुकम्मल तौर पर आती है। भले ही आपको टेंसेस आते हो, पैसिव वॉइस आती हो, इनडायरेक्ट नरेशन आती हो, ट्रांसफॉर्मेशन आती हो, डिग्री करना आप जानते हो, लेकिन अगर आपको सिंटेक्स नहीं आती तो आपकी अंग्रेजी को बिल्कुल अधूरी माना जाएगा। सिंटेक्स में क्या होता है, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में और हमें उस सेंटेंस में, उन सेंटेंसेस में गलती निकालनी होती है। उसके अंदर एक गलती होती है, वो गलती नाउन की भी हो सकती है, प्रोनाउन की भी हो सकती है, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, इंटरजेक्शन की और कंजंक्शन की, यानी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की वो गलती हो सकती है। आज हम कवर करेंगे कॉमन एरर्स इन यूजिंग नाउन। ये टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसे हम करने की कोशिश करेंगे। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि नाउन के इस्तेमाल में हम आमतौर से क्या क्या गलती करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम गलती कर चुके हैं। राइट, देखिए एक बार और बताता चलूं मैं आपको कि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, यानी कि 12th के बाद आप जो भी कुछ करेंगे तो वहां पर आपके पास अपनी इंग्लिश को दुरुस्त करने का, बेहतर करने का मौका बिल्कुल नहीं होता, खास तौर से ग्रामर को, क्योंकि ग्रामर आपको 12th तक ही पढ़ाई जाती है। तो दिस इज द लास्ट चांस फॉर ऑल ऑफ यू टू इंप्रूव एंड मास्टर योर ग्रामर। ओके, सो हियर वी गो। हमारा पहला सेंटेंस है योर हेयर्स आर ब्लैक। आपके बाल काले हैं, लेकिन हेयर जो है ग्रामर में इसका प्लूरल नहीं बनता, इसे एज ए प्लूरल हम इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां पर ये एस नहीं लगेगा, और जब एस नहीं लगेगा तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो भी फिर हेयर के अकॉर्डिंग आएगा। यहां पर आएगा इज। योर हेयर इज ब्लैक। मैं बताता चलूं, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद सत्तार एंड आई एम अब्दुल सत्तार टीचिंग यू ग्रामर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, आई want 2 dozen pens। ये क्लियर हो गया ना आपका। योर हेयर इज ब्लैक, यहां पर हेयर में एस हट जाएगा और ये इज आएगा यहां पर। आई वॉन्ट 2 dozen पेन, मुझे 2 दर्जन पेन चाहिए। तो डजन में भी एस नहीं आता है, दर्जन। डजन का मतलब होता है 1 दर्जन, यानी कि 12, और स्कोर का मतलब होता है 20, और सेंचुरी का मतलब होता है 100। ठीक है, तो डजन में क्या नहीं आएगा, यहां पर ये एस नहीं आएगा। पेन्स में तो आएगा, आई वॉन्ट 2 dozen पेन्स। तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो यही है नाउन की। द नेक्स्ट वन, योर सीजर इज ब्लंट। सीजर कहते हैं कैंची को। कैंची सबके घरों में होती है। कैंची के 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं ना उसके। जो जिन चीजों के 2 हिस्से होते हैं आमतौर से एक तो उसमें एस लगता है, जो यहां लगा हुआ नहीं था, सीजर। और जब यहां पर एस लग गया, जिनके 2 हिस्से होते हैं, कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके 2 हिस्से होते हैं, जैसे कैंची, तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे, आर ब्लंट। योर सीजर्स आर ब्लंट। कैंची है वो ब्लंट है। ब्लंट कहते हैं जो सही तरह से काम ना कर रही हो। राइट, हर ओल्ड फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसका पुराना फर्नीचर बेच दिया गया। फर्नीचर मालूम ही होगा, फर्नीचर कहते हैं टेबल, चेयर, सोफा, सेटी, दीवान, वो सब जो घर में होता है लकड़ी का सामान, उसे कहते हैं फर्नीचर। लेकिन इसमें एस नहीं आता जो यहां पर दिया हुआ है, हर ओल्ड फर्नीचर। और जब एस नहीं आता तो यहां पर जो वर्ब है ना, ये भी इसकी कैसे आएगी, हैज बीन सोल्ड। उसका पूरा फर्नीचर बेच दिया गया। Our next sentence is his trouser। ट्राउजर जो हम पहनते हैं उसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक पांव में पहना जाता है, दूसरा दूसरे पांव में पहना जाता है। तो यहां पर एस आना है, ट्राउजर्स। और जब जिन चीजों के 2 हिस्से होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के, वो अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो लेंगे आर। His trousers are not loose। उसका जो ट्राउजर है वो ढीला ढाला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इट बिफिट्स हिम, उसको ठीक आता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डू नॉट हेट द पुअर्स।
भाई एस लगा दिया इसमें जिसकी जरूरत नहीं है। जब पुअर से पहले हम द लगा देंगे तो इसका मतलब सभी गरीब लोग। डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत ना करें। यहां रिच अगर होगा, रिच से पहले अगर द लग जाएगा तो सभी अमीर लोग, राइट। डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों को नफरत मत कीजिएगा, तो इसमें एस की जरूरत नहीं है। द पुअर का मतलब सभी गरीब लोग। ही इज एट होम इन मैथमेटिक, एट होम इत्तेफाक से यहां पर एक ईडियम का इस्तेमाल हो गया, एट होम। एट होम कहते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जो चीज हमें अच्छे से आती हो। तो वह गणित में बड़ा अच्छा है, यानी गणित उसको बड़ा अच्छी तरीके से आता है। तो मैथमेटिक में क्या मिस्टेक है? यहां पर मैथमेटिक्स में एस नहीं लगा हुआ है। मैथ्स जो है ना, मैथ्स MATHS, ये मैथ्स जो है ये बेसिकली मैथमेटिक्स की शॉर्ट फॉर्म है। हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन इसमें एस आना जरूरी है। आई होप इट इज क्लियर। आई गॉट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई गॉट मेनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर, मुझे उससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। ऐसे नहीं कहते हम सिंपली ये कहते हैं मुझे उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो इसमें एस लगा हुआ है जो कि नहीं लगना चाहिए। आई गॉट मेनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर, इंफॉर्मेशन को हम एस के साथ इस्तेमाल नहीं करते, राइट। हिज स्पेक्टिकल इज ऑफ चीप क्वालिटी, उसका जो स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल कहते हैं नजर का चश्मा। जब निगाह कमजोर हो जाती है, जिसको हम लगाते हैं चश्मे को, वो कहलाता है स्पेक्टिकल। इसमें भी एस लगना जरूरी है। स्पेक्टिकल्स, ये भी, इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक आंख को कवर करता है, दूसरा दूसरी आंख को कवर करता है। ठीक उसी तरह जैसे सीजर्स के दो हिस्से हैं, कैंची के, ट्राउजर्स के दो हिस्से हैं, इसी तरह स्पेक्टिकल के भी दो हिस्से हैं। इसमें भी एस आएगा और यहां पर क्या आएगा? आर ऑफ चीप क्वालिटी, उसका चश्मा बड़ी घटिया क्वालिटी का है, सस्ती क्वालिटी का है। इज इट क्लियर? और जो लास्ट है वो है नॉट कॉल हिम नेम, उसे गाली मत दो। टू कॉल नेम, यहां पर भी ईडियम का इस्तेमाल हो गया है। टू कॉल नेम का मतलब होता है गाली देना। टू कॉल नेम, ये ना, तो यहां पर नेम नहीं है, टू कॉल नेम्स आएगा, यहां पर आएगा नेम्स। टू कॉल नेम्स ईडियम है, टू कॉल नेम्स, एस लगेगा, तो यहां पर एस नहीं था, तो डू नॉट कॉल हिम नेम्स। तो ये नाउन के बारे में थोड़ी सी आज इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। ये गलती हम अक्सर नाउन के इस्तेमाल में कर देते हैं, इन गलतियों से बचना चाहिए। फिर किसी क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, टिल देन गुड बाय, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।